गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। ब्रह्म सूत्र धारण करना हर गायत्री साधक को आवश्यक है। ये ब्रह्म सूत्र क्या है? यज्ञोपवीत को ही ब्रह्म सूत्र कहा जाता है। गायत्री को गुरु मंत्र कहा जाता है। यज्ञोपवीत धारण करते समय जो वेदारंभ कराया जाता है वो गायत्री से कराया जाता है। प्रत्येक द्विज को यानी साधक को, शिष्य को गायत्री जानना उसी प्रकार अनिवार्य है जैसे कि यज्ञोपवीत धारण करना। गायत्री और यज्ञोपवीत का जोड़ा ऐसा है जैसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधेश्याम, प्रकृति ब्रह्म, गौरी शंकर, नरमादा का जोड़ा है। दोनों की सम्मिलित व्यवस्था का नाम ही गृहस्थ है। वैसे ही गायत्री उपवीत का सम्मिलन ही द्विजत्व है। उपवीत सूत्र है तो गायत्री उसकी व्याख्या। दोनों की आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे पति पत्नी की सम्मिलित व्यवस्था का नाम गृहस्थ है, वैसे ही गायत्री उपवीत का सम्मिलन ही द्विजत्व है। उपवीत सूत्र है तो गायत्री उसकी व्याख्या है। दोनों की आत्मा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। यज्ञोपवीत में 3 तार हैं, गायत्री में 3 चरण हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम प्रथम चरण, भर्गो देवस्य धीमहि द्वितीय चरण, धियो यो नः प्रचोदयात् तृतीय चरण। तीनों तारों का क्या तात्पर्य है, इसमें क्या संदेश निहित है, ये बात समझनी हो तो गायत्री की इन 3 चरणों को भली प्रकार से जान लेना चाहिए। यज्ञोपवीत में 3 प्रकार की ग्रंथियां और एक ब्रह्म ग्रंथि होती है। गायत्री में 3 व्याहतियां भू भुव स्वाहा और एक प्रणव ओम होता है। गायत्री के आरंभ में ओमकार और भू भुव स्वाहा का जो तात्पर्य है उसी और यज्ञोपवीत की 3 ग्रंथियां संकेत करती हैं। उन्हें समझने वाला जान सकता है कि ये 4 गांठें मनुष्य जाति के लिए क्या क्या संदेश देती हैं। प्रणव का संदेश ये है कि परमात्मा सर्वत्र समस्त प्राणियों में समाया हुआ है, इसलिए लोक सेवा के लिए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और अपने मन को स्थिर तथा शांत रखना चाहिए। भूह का तत्व ज्ञान ये है कि शरीर अस्थायी और औजार मात्र है, इसलिए उस पर अत्यधिक आसक्त ना होकर आत्मबल बढ़ाने का श्रेष्ठ मार्ग का सत्कर्मों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। भुवा का तात्पर्य है पापों के विरुद्ध रहने वाला मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। जो पवित्र आदर्शों और साधनों को अपनाता है वही बुद्धिमान है। स्वह की प्रतिध्वनि क्या है? विवेक द्वारा शुद्ध बुद्धि से सत्य जानने, संयम और त्याग की नीति का आचरण करने के लिए अपने को तथा दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए। ये चतुर्मुख नीति यज्ञोपवीत की होती है। इन सब का सारांश ये है कि उचित मार्ग से अपनी शक्तियों को बढ़ाओ और अंतःकरण को उदार रखते हुए अपनी शक्तियों का अधिकांश भाग जनहित के लिए लगाते रहो। इसी कल्याणकारी नीति पर चलने से मनुष्य व्यष्टि रूप से तथा समस्त संसार में समष्टि रूप से सुख शांति प्राप्त कर सकता है। यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। उसका जो संदेश मनुष्य जाति के लिए है उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग ऐसा नहीं जिसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक सुख शांति स्थिर रह सके। सुरलोक में एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर जिस वस्तु की कामना की जाए वही वस्तु तुरंत सामने उपलब्ध हो जाती है। जो भी इच्छा की जाए तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो कल्प वृक्ष जिनके पास होगा वे कितने सुखी और संतुष्ट होंगे इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। पृथ्वी पर भी एक ऐसा ही कल्पवृक्ष है जिसमें सुरलोक की कल्पवृक्ष की सभी संभावनाएं छिपी हुई हैं। इसका नाम है
गायत्री। गायत्री मंत्र को स्थूल दृष्टि से यदि देखा जाए तो वो 24 अक्षरों और 9 पदों की शब्द श्रृंखला मात्र है, परंतु यदि गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया जाए तो उसके प्रत्येक पद और अक्षर में ऐसे तत्वों का रहस्य छिपा हुआ मिलेगा जिनके द्वारा कल्प वृक्ष के समान ही समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि कल्प वृक्ष के सब पत्ते रत्न जड़ित हैं। वे रत्नों से सुशोभित और बहुमूल्य होते हैं। गायत्री कल्प वृक्ष के उपयुक्त 9 पत्ते निस्संदेह 9 रत्नों के समान मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पत्ता, प्रत्येक गुण एक रत्न से किसी प्रकार कम नहीं। आज के लिए इतना ही।